नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मुरारी शरण शुक्ल, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा करते थे, अब सबके साथ हाथ मिला रहे हैं। आपने फोटो देखी होगी, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, महागठबंधन बना रहे हैं सबके साथ। प्रधानमंत्री की कुर्सी और अरविंद केजरीवाल के बीच कितना फासला है? अरविंद केजरीवाल इस जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इस जीवन में ही नहीं बन पाएंगे। नहीं, इसलिए कि राजनीति बड़े हृदय से होती है। अरविंद केजरीवाल का कलेजा बहुत छोटा है। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया दिल्ली की जनता से, एक भी वादा पूरा नहीं किया, और किया भी तो आधे अधूरे किया। दिल्ली की जनता के सामने अपने बच्चों के सिर पे रख के अरविंद केजरीवाल ने कसम खाया था कि मैं सैलरी नहीं लूँगा, मैं फ्लैट नहीं लूँगा। डुप्लेक्स फ्लैट लिया, उस फ्लैट में करोड़ों के खर्चे किए, शीश महल बनाया, विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सारी चीज़ें ली, बढ़ा के ली। सैलरी न लेने की बात कहने वाला अरविंद केजरीवाल कम से कम 20 बार अपनी सैलरी बढ़वा चुका है, विधानसभा में स्पेशल विधेयक ला कर। दिल्ली की जनता को इससे बड़ा धोखा देने का काम और क्या हो सकता है? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दूसरे देशों के कैपिटल से तुलना करके कहता था मैं ऐसा बना दूंगा, किंतु अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के कारण से भारत की राजधानी दिल्ली किसी देश की राजधानी इंटरनेशनल सिटी होता है। कैपिटल जो देश का होता है इंटरनेशनल सिटी होता है, और यहाँ क्राइम अपराध इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के कारण भारत दुनिया में बदनाम हो रहा है। राजस्थान चुनाव आने वाले, उससे पहले राजस्थान जाकर घोषणाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे देश को मैं दिल्ली जैसी सुविधाएं देना चाहता हूँ। राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, भाजपा पर और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया उन्होंने राजस्थान में। निशाना झूठ बोलकर साधने का क्या मतलब है? आपको सच बोलने आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल में सच बोलने का दम ना पहले था ना आज है। अरविंद केजरीवाल झूठ के सहारे ही सत्ता में आए, झूठ ही खाना, झूठ चबेना, झूठ ही सोना बिछाना है उनका, और झूठ में ही काम चलता है केजरीवाल के सारे कुनबे का। दिल्ली दंगों में संलिप्त थी आम आदमी पार्टी। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का काउंसिलर था, उनका अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का विधायक था जो उस दंगों में संलिप्त पाया गया है। उसके एक एक जितने भी लोग पकड़े गए हैं दंगों में, सबके आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। आप धरनों से लेकर दंगों तक की यात्रा करते हो और प्रधानमंत्री बन जाओगे। राजस्थान की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितनी दिल्ली की जनता को आसानी से उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया। राजस्थान में दाल नहीं गलने वाली है। कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज हैं। भगत सिंह को कब कम्युनिस्टों ने इज्जत दी? चंद्रशेखर आजाद को कब कम्युनिस्टों ने इज्जत दी? केजरीवाल हार्डकोर कम्युनिस्ट है, माओवादी है, और ये कभी भी भगत सिंह को इज्जत दे ही नहीं सकता। भगत सिंह का उपयोग ये बैसाखी की तरह कर रहे हैं सत्ता के सिंहासन पर चढ़ने के लिए, सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। भगत सिंह ने जो जीवन जिया, केजरीवाल के कुनबे में किसका जीवन दिखता है वैसा? भगत सिंह ने कभी झूठ नहीं बोला, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। अरविंद केजरीवाल को सिविल सर्विसेज एक्ट में बदलाव से डर लगने लग गया, और डर के मारे पूरा देश में भाग रहा है कि हमें आईएएस ऑफिसर्स के तबादले का अधिकार चाहिए। जो व्यक्ति मनीष सिसोदिया के केस की छानबीन कर रहा था, जो आईएएस ऑफिसर, सौरभ भारद्वाज ने उसके ऑफिस में घुसकर उसको धक्का मुक्की करके उसके फाइल चुरा कर ले जाता है। ऐसे चोर मंत्री जिसके पास बैठे हुए हों, क्या वो देश के सिंहासन पर बैठने के योग्य है? आप सिविल सर्विसेज एक्ट जो है उसके तहत आईएएस के ऑफिस से एक पन्ना नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको इम्यूनिटी मिली है कानून से। उसके फाइल्स को आप छीन नहीं सकते। आपके मंत्री इतने बेलगाम हो गए हैं, इतने बदतमीज हो गए हैं कि आप सारे सिस्टम को ध्वस्त करने की पर तुले हुए हो। आप जनता से कुछ कहते हो, करते कुछ हो। तो ये सत्ता देश की जनता इनको नहीं देने वाली है। जहाँ की जनता सुख भोग की आदी हो जाती है, वह आसानी से बेवकूफ़ बनती है। पंजाब और दिल्ली के सामाजिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, ये दोनों समृद्ध राज्य हैं, इसलिए यहाँ के लोग आसानी से बेवकूफ़ बन गए। बाकी राज्यों के लोगों पर अरविंद केजरीवाल का न दाल गला है न गलेगा। अरविंद केजरीवाल बनारस गए थे चुनाव लड़ने, दोबारा क्यों नहीं जाते? हिम्मत करें एक बार बनारस जाने की, एक बार यूपी में पधारें, यूपी में आकर चुनाव लड़ें। अगर उनको हिम्मत है तो एक बार जरा बंगाल में चुनाव लड़के दीदी के राज्य में दिखा दें। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी की तरह केरला में चुनाव लड़के जरा दिखा दें। केजरीवाल का टोटा केवल दिल्ली में चल सकता है, और दिल्ली के लोगों को आसानी से उन्होंने बनाया, दिल्ली के लोग बन रहे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी होने के कारण से केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ कभी भी यहाँ की सरकार को पूर्ण अधिकार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में दुनिया के सारे देशों में
वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, वहाँ चुनाव नहीं होते विधानसभा के, वहाँ असेंबली सेंटर के अंडर में सारा कुछ होता है। ये कह रहे नहीं सेंटर से हमें आज़ाद करो, कल तुम देश अलग मांगने लग जाओगे। तुम्हारी अलगाववादी जो बुद्धि है वो दिख रही है। दिल्ली की जनता की सेवा करो, दिल्ली की जनता की सेवा करो। जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है तुम्हें, कहीं कोई बैसाखी नहीं है, कहीं कोई मजबूरी नहीं है। जितनी दिल्ली की जनता की तुम सेवा करके नाम कमा सकते थे वो अवसर चूक रहे हो। इसलिए मेरा केजरीवाल जी से आग्रह है, उनके सब नेताओं से आग्रह है कि दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको चुना था उस विश्वास पर खरे उतरिए, दिल्ली की जनता की सेवा करिए, दिल्ली की जनता के जो दुख दर्द है उसको दूर करिए। आप हल्के फुल्के टोटे मत करिए। आपके जितने भी मोहल्ला क्लिनिक थे 80% क्लिनिक में कुत्ते बैठ रहे हैं, सांड बैठ रहे हैं। लंदन पेरिस बना दिया है दिल्ली को। कहाँ लंदन पेरिस बनाया? रोज तो क्राइम की खबरें आ रही है, क्राइम की इतनी अपराध की खबरें दिल्ली में आ रही है। दिल्ली पूरे दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। दिल्ली के कारण से देश बदनाम हो रहा है। तो आपने दिल्ली का और देश का नाम कहाँ ऊंचा किया? क्या किया अलग से? आप पुराने बनाए हुए स्कूल्स को कहते हो कि हमने स्कूल बना दिया, पुराने हॉस्पिटल्स की गिनती करके कहते हो हमने हॉस्पिटल बना दिया। कोरोना के टाइम में आपको देने के लिए बेड नहीं थे लोगों को। पहला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है पूरे देश में जिसने कोरोना के टाइम में लोगों को कहा कि घर में बैठ के इलाज करो। पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करा के इलाज करवा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अकेला मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि अपने घर में बैठ के इलाज करो, हमारे पास बेड नहीं है देने को। और बाद में कह रहे हैं हमने बहुत सारे बेड्स बना दिए, बहुत सारे हॉस्पिटल। कहाँ बनाया भाई? कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया? सब पुराने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज़माने से चल रहे हैं। दिल्ली में कुछ नया करके दिखाओ। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। हम काम करना चाहते हैं, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी को लाकर बिठा दिया हमारे ऊपर। एलजी पहले से बैठा हुआ था। क्या एलजी शीला दीक्षित के समय में नहीं था? क्या एलजी साहिब सिंह वर्मा के टाइम में नहीं था? क्या एलजी मदन लाल खुराना के टाइम में नहीं था? एलजी कब नहीं था दिल्ली में? हर केंद्र शासित प्रदेश में एलजी होता है, उपराज्यपाल होता है, ये हर केंद्र शासित प्रदेश में होता है। दिल्ली अकेला प्रदेश नहीं है। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल के टाइम में एलजी बिठा दिया। एलजी के पावर्स पहले भी इतने ही थे। अरविंद केजरीवाल को करना कुछ नहीं है और इसीलिए वो एलजी का रोना रो रहे हैं। जिसको काम करना आता है वो काम करके दिखाता है। इनको काम करना नहीं है, दिल्ली में अराजकता फैलाना है, दिल्ली के जनता में एनार्की फैलाना है, अपराध और क्राइम का बोलबाला करवाना है। इसलिए अरविंद केजरीवाल बगले झांकते नजर आ रहे हैं और कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। अभी जब 11 तारीख को महारैली की उन्होंने एक दिल्ली में, जिसका नाम महारैली दिया, उसमें वो ये बोल रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी पास राजा है। इस पर जनता का क्या कहना है? पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से दिल्ली को क्या मिला? पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से दिल्ली को क्या मिला? दिल्ली में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो शीला दीक्षित ने कराया। शीला दीक्षित का कराया हुआ काम दिख रहा है। मदन लाल खुराना और साहेब सिंह वर्मा का कराया हुआ काम दिख रहा है। एक पढ़े लिखे एलाइड सर्विसेज में नौकरी किया हुआ व्यक्ति जिसके बारे में इनकम टैक्स और सेल टैक्स वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कभी हमारे यहाँ जॉब नहीं किया, उनका एसोसिएशन बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी हमारे यहाँ इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में जॉब नहीं किया। तो केजरीवाल को अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई साबित करनी पड़ेगी कि ये माओवाद के शिविर में जाकर प्रशिक्षण ले रहे थे, खड़गपुर आईआईटी में पढ़ रहे थे। इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना पड़ेगा कि अन्ना हजारे के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, गोपाल राय के साथ कैसा व्यवहार किया, उन्होंने अपने सब साथियों के साथ कैसा व्यवहार किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उनके साथी बोल कर गए हैं उन रिकॉर्ड्स को खंगालिए, उनको निकालिए। अरविंद केजरीवाल ने जैसे अपने साथियों को धोखा दिया वैसे ही दिल्ली की जनता को भी धोखा दिया है। प्रधानमंत्री से मांगते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री अपनी डिग्री लाकर दिखाए। देश का प्रधानमंत्री क्या अनपढ़ जो डिग्री? संविधान में प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम योग्यता की चर्चा कहीं नहीं की गई है, न ही मुख्यमंत्री के लिए की गई है और न ही किसी और मंत्री के लिए की गई है। हमारे देश में अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री बने हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी इन स्थानों पर पहुंचे हैं। विषय योग्यता पढ़ाई का नहीं है, विषय काम करने का है, वर्क डिलीवरी करने का है, जनता के हित में काम जमीन पर उतारने का है। अगर एक अनपढ़ प्रधानमंत्री देश को अच्छी दिशा दे सकता है तो हमारे लिए वही जरूरत है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अराजकता फैलाता है तो उसकी जरूरत इस लोकतंत्र में नहीं है। राजस्थान चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस और भाजपा पर हमला साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और वो कह रहे हैं कि मैं पूरे देश को दिल्ली जैसी सुविधाएं देना चाहता हूं, राजस्थान में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं दूंगा।
दिल्ली जैसी कौन सी सुविधा देंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली में कौन सी सुविधा अरविंद केजरीवाल ने बनाई है? ये समझने का विषय है, ये अन्वेषण का विषय है। क्या ऐसा दिल्ली में को उन्होंने दिया जो पहले से नहीं था? क्या पब्लिक बसें दिल्ली में नहीं थी? क्या डीएमआरसी का मेट्रो दिल्ली में नहीं था? क्या चांदनी चौक दिल्ली में नहीं था? क्या लाल किला दिल्ली में नहीं था? क्या यहाँ का टूरिज्म दिल्ली में नहीं था? अरविंद केजरीवाल ने क्या क्रिएट किया? ये जनता का सवाल है। दिल्ली की जनता पूछ रही है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को क्या नया दिया है? दिल्ली में केवल और केवल फालतू के बहस और बकवास के अलावा अपने कार्यकर्ताओं को, कैडर्स को नए नए रोजगार देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। कैडर्स को, केवल कैडर्स को आप सिक्योरिटी के नाम पर, होमगार्ड्स के नाम पर केवल अपने कैडर्स को नौकरी देते हो। दिल्ली की जनता क्या नौकरी की हकदार नहीं है? आप दूसरों पर सवाल करते हो, आपने क्या किया? इस सवाल का जवाब कौन देगा? आप सत्ता की मलाई खा करके 100 करोड़ के अपने फ्लैट बना लेते हो, 100 करोड़ अपने फ्लैट पर खर्चा करते हो, दिल्ली की जनता के उस पैसे का दुरुपयोग करते हो। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। कोई काम नहीं किया हो तो अपने हॉस्पिटल और स्कूल गिनवाते रहते, हमने ये स्कूल इतना अच्छा कर दिया, वो हॉस्पिटल इतना बढ़िया कर दिया। एक कमरा बनवा करके, एक कमरे का रिनोवेशन करा के केजरीवाल कहते हैं हमने इतना स्कूल बना दिया। एक स्कूल में उन्होंने 10 कमरे बनाए तो कहा हमने 10 स्कूल बना दिया। अरे कमरा स्कूल में फर्क होता है भैया। तुम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ जैसी भाषा बोलते हो। ये पढ़े लिखे वाली भाषा है, ये अनपढ़ों वाली भाषा है। 10 कमरे का रिनोवेशन करा के कहता हमने 10 स्कूल बना दिया। केजरीवाल जैसा झूठा, फ्रॉड, ठग पूरे देश में हमने कोई सीएम नहीं देखा, कोई लीडर नहीं देखा जो बात बात पर। अरविंद केजरीवाल ने जो एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था जंतर मंतर पर, उसके 5 दिन के धरने में 5 दिन 3 दिन भर बैठा हूं और हमने देखा है जितने एंटी नेशनल फोर्सेज है वो सब धरने में आ रहे थे। हमारे जैसे लोगों ने सपोर्ट इसलिए किया कि करप्शन के खिलाफ हम भी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल करप्शन का स्वयं अड्डा बन जाएगा ये हमें कल्पना नहीं थी। जो आज दिख रहा है, आज करप्शन की गंगोत्री है, करप्शन का स्रोत है अरविंद केजरीवाल, जहां से सारा करप्शन पल रहा है दिल्ली में। विषय क्या है कि आपको जनता ने क्यों चुना था? आप क्या कह के सत्ता में आए थे और आप कर क्या रहे हो? जिनको वो करप्ट कहा करते थे आजकल उन्हीं नेताओं के, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी हो, उद्धव ठाकरे सिब्बल के साथ बैठ रहे हैं, ऐसे हाथ में हाथ डाल के फोटो नीतीश कुमार के साथ आप बैठ रहे हो जिनकी आलोचना करते थे। शीला दीक्षित के खिलाफ आपके 1000 पेज की फाइल कहाँ गई? आपने आज तक निकाला क्यों नहीं? शीला दीक्षित दुनिया से भी चली गई, आप उनके खिलाफ बोलते रहे। केंद्र के उस समय का कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार के सारे मंत्रियों के खिलाफ बोलते रह गए। उन कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ जो आपने आरोप लगाए थे उसका प्रूफ क्या है? मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल 20 से ज्यादा नेताओं से लिखित माफी मांग चुके हैं न्यायालय में जाकर। उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेस 20 से अधिक थे। उन्होंने मजीठिया से भी माफ़ी मांगा है, पंजाब के नेता। उन्होंने अरुण जेटली से भी, जीते जी माफ़ी मांगा है। उन्होंने कपिल सिब्बल से भी लिखित माफ़ी मांगा है, नितिन गडकरी से लिखित माफ़ी मांगा है। इनके खिलाफ साधारण केसेज नहीं, क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेज इन लोगों ने किए थे। यदि अरविंद केजरीवाल ने लिखित माफी नहीं मांगा होता तो जैसे राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई वैसे अरविंद केजरीवाल के विधानसभा की सदस्यता जाती और आज केजरीवाल सत्ता से बाहर होते। केजरीवाल बहुत होशियार था और इसीलिए लिखित माफी फट से मांग लिया। झूठ बोलो, झूठे आरोप लगाओ और पीछे से जाकर न्यायालय में लिखित माफी मांगो। आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं और दिल्ली में शिक्षा मंत्री भी। आतिशी मारलेना ये बात बोलती हैं कि भारत में 35 करोड़ लोग डेली भूखे सो रहे और अमेरिका में जाकर बोल रही हैं। वो ऐसा बोल रही है, 1 मिनट में बता दूं। जिस राजा केजरीवाल ने उन्हें बना रखा है ना शिक्षा मंत्री, उन्होंने 45 करोड़ तो अपने अय्यासी में खर्च करे, 8-8 लाख के पर्दे बनवाए। वो कह रही है कि गरीब हैं। अरे जिन्होंने जो है का 100-100 करोड़ रुपए अपनी अय्यासी में खर्च कर दिए हों, वो आतिशी जो है का ये करिएगा गरीब है। जिन्होंने पूरी दिल्ली का धन जो है का पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया हो और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो है का प्रधानमंत्री बनेंगे। 35 करोड़ लोग क्या भारत में डेली भूखे सो रहे हैं जैसा हो गया? बिल्कुल नहीं, सारे लोग फ्री का खा रहे हैं। राशन पानी सब चीज़ हमारे केंद्र सरकार दे रही है। भैया इतना जान लो कि हमें भूखे रहना, महंगाई रहना, लेकिन लाना मोदी को ही है। लाना मोदी को ही है जी, मोदी को ही लाना है। चूँकि हमारे झारखंड में डायलॉग हो गया, नून रोटी खाएंगे मोदी जी को जिताएंगे। बिल्कुल मोदी जी को ही जिताएंगे। चूँकि हमारे यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, वहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। सारा चीज़ वहाँ की जनता त्राहिमाम है। इस बार फिर आएंगे वहाँ राज्य सरकार में, मुख्यमंत्री भी बीजेपी की आएगी, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे कोई भी हो, बीजेपी की ही सरकार आनी है और केंद्र में हमारे मोदी जी ही बैठे। 2 साल पूरे हो चुके हैं, भाजपा को 10 में से कितने नंबर देंगे?
हम 100 में से 100 नंबर देंगे बीजेपी को जी।